तुम अभी भी काम क्यों कर रही हो? माँ की आवाज़, जो आमतौर पर नरम होती थी, में एक तीखी धार थी। तुम्हारे भाई को अपने नए बिजनेस के लिए पैसों की ज़रूरत है। परिवार की मदद करना तुम्हारा फ़र्ज़ है। कल्पना कीजिए कि आपको बताया जाए कि आपकी मेहनत की कमाई वास्तव में आपकी नहीं है। मुंबई की एक होशियार लड़की अमीरा के लिए यह रोज़ की हकीकत थी, भले ही उसके धर्म ने कुछ और सिखाया हो। अमीरा ने अपना डिज़ाइन पोर्टफोलियो कसकर पकड़ा हुआ था। ग्राफिक डिज़ाइन के काम से कमाया हुआ हर रुपया उसने बड़ी सावधानी से बचाया था, जो उसके अपने स्टूडियो खोलने के सपने की ओर एक कदम था। वह जानती थी अपने दिल से कि इस्लाम उसे अपनी कमाई का अधिकार देता है। मदरसा में उसके शिक्षकों ने इसके बारे में बताया था। एक बेटी का पैसा केवल उसका होता है, अल्लाह का दिया हुआ एक तोहफा, न कि परिवार की साझा तिजोरी जिसे जब चाहे खाली किया जा सके। फिर भी घर पर अक्सर परंपरा दिव्य आदेश पर भारी पड़ जाती थी। उसका बड़ा भाई तारिक अपने बदलते हुए बिजनेस के लिए लगातार पैसों की जरूरत में रहता था। यह परिवार की इज्जत के लिए है, बाबा कहते, अमीरा की ओर उम्मीद से देखते हुए। माँ कहती, एक अच्छी बेटी अपने परिवार का साथ देती है, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे इस त्याग के लिए बरकत देगा। वह अपने परिवार से प्यार करती थी, लेकिन उसके सपने घुटन महसूस कर रहे थे। उसे अपनी दादी की एक कहानी याद आई, जिसमें एक मजबूत मुस्लिम महिला ने अपने मामलों को खुद संभाला था, सलाह ली थी, लेकिन कभी जबरदस्ती नहीं की थी। हिम्मत जुटाकर अमीरा अपने माता पिता के सामने बैठ गई। बाबा, माँ, उसने शुरू किया। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। मैं तारिका की मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे अपना भविष्य भी बनाना है। इस्लाम में मेरी कमाई मेरी है। अल्लाह ने मुझे यह अधिकार दिया है, जैसे उसने मुझे अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने का अधिकार दिया है। उनके बीच एक खामोश समझदारी थी। यह रातों रात बदलाव नहीं था, लेकिन उस दिन पहचान का एक बीज बोया गया। अमीरा को एहसास हुआ कि कभी कभी अपने अधिकारों पर जोर देना अस्वीकृति के बारे में नहीं होता, बल्कि दूसरों को इस्लाम की सच्ची भावना के बारे में शिक्षित करने और याद दिलाने के बारे में होता है। उसका पैसा उसका था, और उसके साथ यह चुनने की शक्ति भी कि वह अपने परिवार का कैसे समर्थन करे और अपने सपनों का पीछा करे।